नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 28 फरवरी 2026 है। जनहित में एकता मंच के बैनर तले 27 फरवरी 2026 को बिल्ली ग्राउंड में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई। इस इवेंट में सभी पॉलिटिकल पार्टियों के डेलीगेशन और ग्राम पंचायत हरिनगर, स्वदेश नगर और बसंतीपुर के तहत काम करने वाले अलग अलग लोकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक्टिव हिस्सा लिया। इस मीटिंग में समाज के अलग अलग हिस्सों के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा हुए, जो जरूरी पब्लिक चिंताओं, खासकर अंडमान इलाके के स्टूडेंट्स को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर एक साथ खड़े दिखे। कम्युनिटी के सदस्य, लोकल लीडर और सोशल एक्टिविस्ट बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और एकजुटता दिखाई और अच्छे सोल्यूशन पर चर्चा की। जॉइंट एक्शन फोरम JF के एक डेलीगेशन ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और लोगों को संबोधित किया। खास स्पीकर्स में श्री राकेश पाल, गोविंद, डॉक्टर अरुण मलिक, डॉक्टर रामकांता, श्री मिथुन दास, श्री निकित दास और श्री सिद्दीकी जी शामिल थे। अपने विचार विमर्श वाले भाषणों में स्पीकर्स ने अंडमान में स्टूडेंट्स के सामने आ रही चुनौतियों पर जोर दिया और उन्हें जलते हुए मुद्दे बताया, जिन पर अधिकारियों को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी, एजुकेशन सुधारों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टूडेंट्स के एकेडमिक भविष्य को सुरक्षित करने की जरूरत पर जोर दिया। ये प्लेटफॉर्म बातचीत के लिए एक कॉमन स्टेज के तौर पर काम आया, जहां कई पार्टियों और ऑर्गेनाइजेशन के नेताओं ने स्टूडेंट्स वेलफेयर और बड़े लोकल डेवलपमेंट के मुद्दे के लिए अपनी सपोर्ट जताया। माहौल शांतिपूर्ण और डिसिप्लिन रहा, जिसमें स्पीकर्स ने शिकायतों को हल करने के लिए एकता और डेमोक्रेटिक भागीदारी की अपील की। जनोसार्थे एक्यो मंच के ऑर्गेनाइजर्स ने सभी डेलीगेशन ऑर्गेनाइजेशन और आम लोगों को उनके शामिल होने के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में मिलकर कोशिशें जारी रखने का अपना कमिटमेंट दोहराया और भरोसा दिलाया कि मीटिंग के दौरान उठाई गई चिंताओं को सही तरीके से सुलझाया जाएगा। यह इवेंट अंडमान के स्टूडेंट्स के लिए न्याय और मौके पक्का करने के लिए एकजुटता और लगातार सपोर्ट की नई अपील के साथ खत्म हुआ। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, AV लैंड मीडिया से। विषय आपके सामने रखना चाहूंगा, खास करके नॉर्थन मिडिल अंडमान के लिए, कि आज हमारे अंडमान निकोबार के एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए राजनीतिकरण हम जरूर करेंगे, हम बीजेपी, कांग्रेस, CPM जरूर करेंगे। समय आने दीजिए, पंचायत इलेक्शन आने दीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन आने दीजिए, उसके बाद हम करेंगे। लेकिन आज विषय है, चाहे सरकार किसी का भी हो, चाहे पार्टी किसी का भी हो, वो जनता के हित के लिए ही काम करने का कोशिश करता है। अगर घर का मुखिया अच्छा हो तो ये जरूर नहीं कि घर का बच्चा भी सही हो। तो आज हमारा अंडमान निकोबार का हालत भी इसी तरह हुआ है। आज देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के लिए, पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपना अंडमान, अपने देश का। लेकिन उनको हमारे अंडमान निकोबार के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ऐसा गुमराह किया जा रहा है, उस विषय में हमको बात करना होगा। आपको 2022 का डी ग्रेड कॉलेज के जो बच्चों लोग रोड में उतरा था, यहाँ पे बहुत सारे पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको ऑर्डर था कि बच्चों के ऊपर में पानी का बौछार करो, लाठी सर्च करो। उन्होंने कभी अपने दिल से नहीं अपना ऑर्डर इसीलिए फॉलो किया क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन का आदेश था। आज जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो डी ग्रेड कॉलेज है, आप उसका हालत से आप अच्छे से वाकिफ है कि कैसा वो समाप्त हो गया है। भाई और बहनों, आज तमाम लोगों को मैं इस क्रांतिकारी से इकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे पोडलर से आए हुए मेरे गुरु और हमारे एडवोकेट राकेश पाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और कोर्ट में जितना भी आर्गुमेंट होता है मैं उनसे आशीर्वाद लेते रहता हूं। मंच पर विराजमान है हमारे सिद्दीक जी, जो मोपला एसोसिएशन, उनका एक आकर्षण श्री विजयपुरम में देखने को मिलता है, उनसे भी मैं प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। मंच पर विराजमान है हमारे डॉक्टर अरुण मलिक जी और विभिन्न जितने भी बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिल्ली ग्राउंड के तमाम जनता। आज मुझे एक बार फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इसी बिल्ली ग्राउंड के धरती पर आकर आज एक बार फिर से मैं मंच पर खड़ा हूँ, क्योंकि आज लड़ाई अंडमान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई आपके बच्चों की भविष्य की लड़ाई है, जिसने जॉइंट एक्शन फोरम का पूरा समर्थन मिला और 16 तारीख को कैंबेल से लेकर पूरा अंडमान बंद हो गया यही जॉइंट एक्शन फोरम के नेतृत्व में। आज पूरा अंडमान एक आवाज में, एक सुर में बोल रहा है कि हमको डीम नहीं चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए। इसमें सारा एसोसिएशन, चाहे वो मोपला एसोसिएशन हो, चाहे वो लोकल बोर्न एसोसिएशन हो, चाहे वो ऑटो यूनियन हो, तमिल संगम हो,
चाहे वो किसी भी तरह का एसोसिएशन हो, बंगाली सेटलर एसोसिएशन हो, सारे एसोसिएशन ने हमारा समर्थन दिया और जॉइंट एक्शन फोरम के नेतृत्व में ये आंदोलन 3 फरवरी से शुरू होकर के आज भी एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म आना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को शर्म आकर के, और जो नेता लोग टिकट के डर से अपने घर में बैठे हुए हैं ना, उनको सत्ता छोड़कर रिजाइन दे देना चाहिए, जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हो सकते। उनको कोई भी पार्टी करने का कोई हक नहीं है। आपको शर्म आना चाहिए कि आज टिकट के लिए आप लोग अपना बच्चा लोग का साथ नहीं दे सकता है, तो कौन सा पार्टी कर रहा है आप? आज अंडमान की यह भूमि है जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में 30 दिसंबर को इसी तिरंगे मैदान में अपना झंडा लहराया था। ये वो अंडमान है, मजाक बना करके रखा हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये वो अंडमान है जहां पर उल्लासकर दत्त, वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों ने अपने देश की बलिदान दे दिया। बहुत सारे ऐसे नाम हैं। ये वो अंडमान है जिसने अबानील ऑफ बैटल की लड़ाई लड़ी, अपने आदिवासी भाइयों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा। आज अंडमान के लोगों को, नॉर्थ मिडिल अंडमान के लोगों को अपने बच्चों के लिए सड़क में उतरना होगा। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग नहीं है, आपके बच्चों का भविष्य है। क्योंकि 2016 में जब मैं महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, तो इसी बिल्डिंग ग्राउंड के बच्चों के लिए मैंने लड़ा और आपके बच्चों को डिग्रीपुर में बस मिला। आप पूछिए, महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में जितना भी बच्चा पढ़ता होगा वो निखित दास को जानता होगा, क्योंकि ये लड़ाई लड़कर हमने बिल्डिंग ग्राउंड के लिए अलग से बस का प्रबंध किया। और जब आपके बच्चों को चालाकी करके 2018 में रिजर्वेशन 80% दे दिया SC/ST को, तो हमने 2000 बच्चों के साथ LG बंगला घेराव किया और उस डिसीजन को भी चेंज करके दिखाया। आज आपका समर्थन चाहिए साथियों, दोस्तों। आज आपको ज्वाइंट एक्शन फोरम के साथ मिल करके अंडमान को चाहे 4 बार हो चाहे 10 बार हो, हम बंद करेंगे और पूरा का पूरा अंडमान में एक ही आवाज गुजरा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, नहीं तो जैसा चलता है वैसा चलने दे। और मैं एडवोकेट राकेश पाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल हो चुका है और कोर्ट के माध्यम से हो सके, कुछ भी हो सके, हम लड़कर अपनी इस मांग को पूरा करेंगे। और मैं ज्वाइंट एक्शन फोरम के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस बिल्डिंग ग्राउंड एक क्रांतिकारी मैदान है। बिल्डिंग ग्राउंड से लेकर के डिग्रीपुर के लोग हमेशा क्रांतिकारी आंदोलन करते हैं। मैं डिग्रीपुर के लोगों से, बिल्डिंग ग्राउंड के लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका बैच था, तो वो टाइम पे कैसा इलाज होता था आप लोग बताइए ना। कितना लोग मेलैंड जाते थे, कितना लोग मेलैंड जाते थे, आप लोग हाथ उठा के बताइए। 10% आदमी नहीं मेरा पूरा अंडमान में जो बोलेगा मेलैंड जाकर ट्रीटमेंट कराता था। क्यों? तब भी तो वही हॉस्पिटल था, तब भी तो मेडिकल साइंस वही था, तो फिर इलाज कैसे अच्छा होता था? तो मेरे बाबा एक बात बोलते, बेटा नाली सफाई करने का भी काम करे हो तो काम दिल से करना है। और ये बात डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे कि आप जो काम करते हो ना, अगर वो काम को मन और पूरी स्वेच्छा से करेंगे तो ये मान के चलिए कि काम भी आपको आशीर्वाद देगा। आज का ऐसा हाल नहीं है। कितने डॉक्टर्स हमारे अंडमान के, हमारे जितने भी बच्चे आइलैंडर्स पढ़ के निकलते हैं वो कहीं ना कहीं इंटर आइलैंड में सर्व करते हैं। आप देखो, कोई मेन जीवीपंथ में नहीं है। सवाल ये है कि अगर आप पढ़ा रहे हो और हमारे बच्चे पास हो रहे हो तो उनका काबिलियत जीवीपंथ में रहने का क्यों नहीं है, ये बताइए आप। और उनको प्रॉपर मेडिसिन फैसिलिटीज क्यों नहीं है जो प्रोवाइड होता बाकी हॉस्पिटल में? कभी आपने सोचा है? मुद्दा हुआ NH4 का। आप मुझे बताइए कितने साल से NH4 बन रहा है? मैं हर महीना आता हूँ, मेरे छोटा भाई को मालूम है जो डिग्रीपुर से आया, मैं हर महीना मायाबंदर कोर्ट आता हूँ। हुआ ना दादा? 8 साल बहुत लंबा टाइम है दादा, एक साल में 365 डेज है। 8 साल हम लोगों के लिए बहुत लंबा टाइम है। कहीं कोई ऐसा कंप्लेंट आया कि पैसा पूरा नहीं मिला उनको काम करने का, कहीं फंड शॉर्टेज था या रोड नहीं बना? सवाल ये है कि हमको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि NH4 नहीं बना,
कि एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दिखता? एडमिनिस्ट्रेशन गांधारी आंख में पट्टी बांधा है क्या कि उसको नहीं दिखता कि NH4 नहीं बना है? हाई कोर्ट से NH4 के ऊपर में, NHIDCL कंपनी के ऊपर में 100 करोड़ का कॉस्ट इंपोज हुआ था। आज बता रहा हूं आप लोगों को, शायद बहुत जन को नहीं पता होगा। सेकेंड दिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट में SLP डाल के उसको स्टे कराता है, ये बोल के कि इतना पैसा कहां से देंगे। मगर कहीं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट में जाके कोई पिटीशन डाल के बोला कि भाई हम तो फंड दे दिए कॉन्ट्रैक्टर को, मगर रोड नहीं बना, इसके ऊपर कोई कार्रवाई करो। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों ऐसा नहीं कर रहा है करके, ये हम लोगों को समझना है, ये हम लोगों को समझना है कि मुद्दा क्या है करके। अब बात रहा बच्चों का सवाल। आप लोगों को मालूम है कि 20-22 दिन से बच्चे बैठे हैं। इस बात में मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ नहीं बोल सकता, डर नहीं है, मगर सच ये है कि मुझे पता है एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसमें जो भी करना है एजुकेशन मिनिस्ट्री को दिल्ली से करना है। अब ये कराएगा कौन? आप और हम तो नहीं करा सकते, क्योंकि हम लोग आवाज उठा सकते हैं, हम लोग कोर्ट जा सकते हैं, करना तो हम लोग MP साहब को ही है। तो हर एक वार्ड मेंबर, हर एक पंचायत प्रधान, हर एक समिति, हर एक जिला परिषद से इस मंच से मेरा ये रिक्वेस्ट है, आह्वान है कि आप कोशिश करें कि अपने अपने पंचायत से एक चिट्ठी लिख के कम से कम MP साहब को दे, उनका हाथ को मजबूत करे, ये बता करके कि भाई ये आप लेके जाके कम से कम PMO को सामने रखे कि भाई ये हमारा PRI मेंबर का डिमांड है, ये हमारा आइलैंड का डिमांड है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, ये तो कोई पार्टी का खिलाफ का बात नहीं है। ये आप अपने बच्चों के समर्थन में खड़ा हो रहा है, ये लिख के दे रहा है कि भाई मेरे बच्चे को ये चाहिए, गलत तो कुछ नहीं है। अगर आप इतना भी सहयोग कर लो हर पॉलिटिकल पार्टी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा लड़ाई का एक सॉल्यूशन निकल सकता है, अगर आप लोग चाहो तो। क्योंकि बच्चे हमारे वहाँ बैठे हैं 20-22 दिन से, कितने दिन तक बैठे रहेंगे आप बताइए? क्या हम अपने बच्चों को रोड का साइड बैठ के खाना खाने देख सकते हैं? मगर हम देख रहे हैं उन बच्चों को कि 22-23 दिन से रोड का साइड में बैठ के खाना खा रहे हैं। दुख लग रहा है, मगर हम भी असमर्थ है, हम भी आपके तरह इंसान है, जितना हम अपने लेवल से कर सकते हैं हम कर रहे हैं। आज यहाँ आना या आप लोगों के सामने खड़ा होना, ये आप लोगों ने दिया हुआ एक आशीर्वाद है हमको। हमको नहीं पता था कि कभी बिल्ली ग्राउंड में मैं खड़ा होकर ऐसा किसी समूह को संबोधित करूंगा। जब भी यहाँ से पार होता था तो बवाली भाई हमारे वकील, उनसे मुलाकात करके गला मिल के चला जाता था। कभी और रुकने का या मौका नहीं मिला। या फिर एक दादा यहाँ बस स्टैंड के दुकान है उनका मिठाई का, वहाँ खड़ा होकर मिठाई खाते चले जाते। इतनी बिल्ली ग्राउंड में हमारा रिश्ता रहा है। आज पहली बार बिल्ली ग्राउंड में लोगों के बीच खड़ा हूँ। आप लोगों को अपना परिवार समझ के बोल रहा हूँ कि कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं है। अगर कहीं एकता का बात होगा तो हर एक इंसान का साथ देना, हर एक इंसान का साथ में खड़ा होना बहुत बड़ा ताकत है, बहुत बड़ा हौसला। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।